हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज के एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या है और कल मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है। थोड़ा बहुत लर्निंग कंटेंट होगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस। जो लोग मेरी वीडियो को नया देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है एसएमसी ट्रेडर हैं और हम लोग क्या है स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। और हम लोग जो है बॉस लिक्विडिटी और चौक और ऑर्डर ब्लॉक्स को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो आप मेरी बाकी वीडियोस को जाके देख सकते हो। हमारे चैलेंजेस हैं उनको आप देख सकते हो कि हमने हमारी कैपिटल को कैसे ग्रो किया है, वो भी आप लोग सीख सकते हो, देख सकते हो। बाकी लर्निंग कंटेंट हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है यूट्यूब की, ठीक है। और अगर आपको जो है कोर्स से कोई इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आज मार्केट में हुआ क्या। हमारे आज के दो ट्रेड प्लान हुए थे, ठीक है। एक हमारा ब्रेक इवन पे था और एक हमारा जो था एसएल मार्केट ने हंट किया था। तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो हमारे पास में क्या ऑप्शन था कि या तो मार्केट ये लो ब्रेक करे, ठीक है, या फिर मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे क्या करे, चौक करे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इधर मार्केट ने किया चौक, ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या सीन दिखा और हमें क्या बेसिस पे हमने ट्रेड लिया वो हम लोग समझते हैं। तो हमारे जो बायस थे वो क्या थे, बुलिश थे। तो बायस बुलिश है तो ऑब्वियसली बात है सेलर्स को ट्रैप कराना पड़ेगा ना, सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट क्या होता है, कई बार मार्केट अलग तरीके से ट्रैपिंग करता है। अब वो कैसे करता है वो आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। और वो मार्केट ने किया भी आज के दिन पे। तो मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया कुछ इस मूव के अंदर, ठीक है। वैसे प्रीवियस डे का जो लिक्विडिटी थी सेलर्स की वो किधर है, वो इधर ट्रैप होते, वो इसके नीचे ट्रैप होना शुरू करते, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, एक पुल बैक बना के अपसाइड का मोमेंटम दिया। ये पुल बैक आपको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइड बार का है। बट फर्स्ट कैंडल को जो है इग्नोर मार के अगर आप इसको देखोगे तो ये पुल बैक कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल अपने मार्केट की क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, वॉलेटिलिटी वाली होती है। तो इसको इग्नोर मारना बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और ये पुल बैक लिया, ठीक है, ऐसे। तो फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने जो है यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ पे जो है इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। हमारे पास में एक ऑप्शन क्या था कि हम जो है इस मूव को कंटिन्यू कर सके, कि मार्केट जो है हमारे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे एक एफईजी थी, ठीक है। हमने कंफर्मेशन का वेट किया और यहाँ पे जो है हमने सेल मारा विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। और टारगेट हमने क्या किया, टारगेट हमने किया ये हमारा जो बॉस था वो हमारा हमने टारगेट किया था, जो कि इजीली हमें मिल भी सकता था। बट मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1:3.1 तक गया, ठीक है। और उसके बाद में जो है रिवर्स हो गया। तो हम लोग जो है इस केस में हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे, तो ब्रेक इवन पे भी हम लोग निकल सकते थे। बट जो है 1:2 हमारा टारगेट रहता है वैसे तो, ठीक है। तो हम लोग ट्रेलिंग कर सकते थे, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। काफी अच्छा हमारा जो है ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अच्छा खासा हमें पंप मिला मार्केट में। एक तरफा 3 कैंडल्स हमारी तरफ गई, ठीक है, बट मार्केट ने अचानक से रिवर्स मारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। चांसेस बहुत ज्यादा थे सेलिंग के, तो हमने जो है यहाँ पे लास्ट हमारा जो ये एरिया था वहां से हमने ट्राई किया और वहां से भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्शन लिया, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे एंट्री करी थी कुछ, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था हमारा इस कैंडल के ऊपर था, यहाँ पे प्राइस ने जो है यहाँ पे फॉल दिया, फिर मल्टीपल टाइम बहुत सारे फॉल दिए। जब मार्केट ने सेकंड टाइम फॉल दिया तभी मैं यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पे निकल चुका था, क्योंकि मार्केट जो है मेरे इस लेवल को ब्रेक करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और जब ये ब्रेक हुआ तब हमें जो है थोड़ा डाउट हुआ, तो हम जो है ब्रेक इवन पे यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जिट मारा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स फॉल दिए, लेकिन फिर मार्केट बहुत धीरे 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 और धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे स्टेडियम बनाता हुआ चढ़ा गया ऊपर। और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे चौक किया। चौक करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो अपना इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट करने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेके फिर एक शूटअप मार के ऊपर की तरफ चला गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमें कोई एंट्री दी नहीं और एंट्री देने से पहले ही मार्केट ने हमारी लास्ट एफईजी को यहाँ पे फिल कर दिया। आपको पता ही है कि जब भी लास्ट एफईजी फिल हो जाए किसी स्ट्रक्चर की, तो मैं उस स्ट्रक्चर में ट्रेड करना पसंद ना कम करता हूँ, या बहुत ही कुछ मेरे पास ऊपर कोई इक्वल हाइज की लिक्विडिटी हो, या फिर कोई मेरे पास में कुछ ऐसा चीज अवेलेबल हो, कोई हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो, तभी मैं जो हूँ वहाँ पे एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड होता हूँ। और मैं भी आपको वही रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि जब 1 मिनट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उस स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम रहती है। अगर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास में यहाँ पे इस हाई के ऊपर यहाँ पे
कुछ ना कुछ ऐसी लिक्विडिटी मौजूद होनी चाहिए जिसको मार्केट लेने के लिए आए, मार्केट को आना पड़े। कुछ इस टाइप के आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जैसे इधर क्या है हमारे पास में, इधर हमारे पास में थी ये ट्रेंड लाइन की एक लिक्विडिटी। आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से मार्केट ने इधर रिजेक्शन दिया, इधर दिया और इधर दिया। ठीक है? तो हमारे पास में इसके ऊपर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता था आराम से। बट एंट्री जो है काफ़ी नीचे थी हमारी, तो मार्केट इतना नीचे आया नहीं और यहाँ से रिवर्स बाउंस बैक मार्केट ने कर दिया। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास में जब लिक्विडिटी मौजूद होती है, तभी जो है हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, प्लान करते हैं जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है? तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट एफवीजी फिल हो जाए तो हम ऐसी चीज़ क्या देखें कि हम उस स्ट्रक्चर में ट्रेड करके रिलायबल ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लास्ट एफवीजी का 50% फिल हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है? टाइम फ्रेम आपको चेंज नहीं करने होते, जिस टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मार्किंग करी होती है, उसी टाइम फ्रेम पे आपको जो है वो लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना होता है सेम टाइम फ्रेम का। कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर मैं 4 आवर के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 15 मिनट के वहाँ पे लास्ट एफएजी को देखना है या फिर 1 मिनट के लास्ट एफएजी को देखना है? नहीं। अगर आपका ये स्ट्रक्चर 4 ओवर का है, बॉस, चौक, इंड्यूसमेंट वगैरह सब कुछ, तो आपको 4 ओवर का ही लास्ट एफएजी ढूंढना है, उसका 50% मार्क कर लेना है। अगर वो फिल हो जाता है तो आपको उस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना बेस्ट होता है। ठीक है? तो ये आपके सामने जो है वहाँ पे आपको सलाह रहने वाली है। अगर आप उसके ऊपर टाइम फ्रेम जाते हो, जब 1 डे पे गए, तो 1 डे पे अगर आपको सपोज़ करो वहाँ पे टॉप पे 2 इक्वल हाइज़ मिल जाते हैं, मतलब इक्वल हाइज़ मिल जाते हैं आपको, तो आपके लिए वो अच्छा है, क्योंकि उससे बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिल रही है, लिक्विडिटी मिल रही है उस हाई के ऊपर, तो वो बेस्ट है, वो टारगेट आपके लिए सबसे मस्त हो सकता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए जो है मैं आपको वहाँ पे जो है रिकमेंडेशन दूँगा कि उस केस में आप लोग जो आराम से पूरे बॉस तक का टारगेट निकालें, आपको अच्छे वहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब अगर आप सपोज़ करो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास में यहाँ पे कुछ अवेलेबल हो, ऐसा कुछ, जैसे कि प्राइस यहाँ पे गिरी है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास में यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा कि जो आपको बता रहा है कि यार यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है। तो आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके सामने वो ट्रेंड लाइन दिखती हुई नज़र आ रही है, जो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही थी, आपको दिख रही होगी ये प्रॉपर तरीके से। तो ये इसकी लिक्विडिटी जो है मार्केट ईज़िली आपको हंट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? ध्यान रखना ट्रेंड लाइन से भी स्ट्रॉन्ग होती है इक्वल हाइज़, इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी। अगर इक्वल हाइज़ या इक्वल लोज़ होती तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा शूट अप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक मेजर ऐसी कुछ कैंडल्स जो है आपको बनती हुई दिखाई दे जाती है। ठीक है? ट्रेंड लाइन में भी आपको अच्छा ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि देखोगे आप लोग यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे देखो ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये काफ़ी लोग यहाँ पे क्या कॉल की पोजीशन को लेके गए होंगे। ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेस है, रिट्रेस के बाद उन्होंने हैमर वगैरह देखी होगी या इनसाइड बार देखा होगा, इनसाइड बार का हाई ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका गया होगा। अब हैमर वाले हैं, अब हैमर वालों का स्टॉप लॉस कल के दिन पे देखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब लोग बाग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, सबको पता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि मार्केट ने क्या की है, हंट करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पूरी हंट वो आराम से कर सकता है। ठीक है? ये चीज़ है। तो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी को देखा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ज़्यादा टाइम फ्रेम की नीड नहीं पड़ती है, सिर्फ़ 1 से 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करो, 15 मिनट का, 1 मिनट का और 4 आवर का। अपने मार्केट के लिए 3 टाइम फ्रेम बहुत सही है, स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आपको, और इससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है? और इंट्राडे के लिए 15 मिनट, 1 मिनट बहुत बेस्ट है, अच्छे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, क्लियर दिख जाता है स्ट्रक्चर आपको, और प्रॉपर तरीके से आप एंट्री को प्लान कर पाते हैं। ओके? तो ये हमारी बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है कि कल मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है। तो कल देखो अभी तक हमारे पास चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ले ले। बट उससे पहले जो अभी एंट्री तो मिली नहीं है, बट कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमारी एंट्री एरिया पे आए, ठीक है? बट इस हाई पे जो है बॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा 1 मिनट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। ठीक है? ये बॉस होने के बाद हमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर की जो है लिक्विडिटी का वेट करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करोगे तो प्राइस ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है, तो इनसाइड बार का हाई भी ब्रेक हो सकता है और मेजर कैंडल का भी हाई ब्रेक हो सकता है। उसकी वजह से जो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कैंडल ये अवेलेबल है। ठीक है? ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एरिया है जहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, हल्की-फुल्की एक रिजेक्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25,086 का लेवल है।
यहाँ से मात्र 100 पॉइंट की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो 100 पॉइंट मार्केट ईज़िली कवर कर लेता है और यहाँ से जो है आपको अच्छी खासी सेलिंग हिट करने को देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्या रीज़न है यहाँ पे एक और, यहाँ पे रीज़न आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस जो है अपने वीकली ऑर्डर ब्लॉक में भी है, ठीक है? और वीकली ऑर्डर ब्लॉक में भी है और डेली पे भी यहाँ पे क्या एक एरिया है ये वाला, जो आपको सेलिंग का यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है? और आने वाले दिन मतलब कि ये कल का दिन ही हो सकता है, या फिर मार्केट जो है इसको एक्सपायरी तक ले जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, मतलब क्या करे, एक्यूमुलेशन करे, फिर मैनिपुलेशन करके और फिर वो जो है आपको फॉल जो है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये चांसेस यहाँ पे देखने को नज़र आ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है? तो और ऊपर की तरफ में देखोगे आप लोग तो यहाँ पे तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी एक रिलेटिव इक्वल हाइज़ है वीक के, जो कि बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी है, तो मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा अच्छा खासा एक शूट अप देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ से लेकर कहाँ से लेकर 243 से लेकर मार्केट जो है 321 और ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब 100 पॉइंट की ये भी एक बड़ा शूट अप जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये कुछ जो लेवल्स हैं ये आपके सामने मैंने शेयर कर दिए हैं, ठीक है? आई होप आपको जो है यहाँ पे समझ में आया होगा सब कुछ। 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन लोग, तो 15 मिनट पे प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर कर रखा है, तो हमें जो है इस हाई का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई जब ब्रेक होगा तभी यहाँ पे कोई पुल बैक बनेंगे अपने लिए नए, और उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरह प्लान कर सकते हैं। कल मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था, उन्होंने पोजीशंस होल्ड करी थी, तो अब देखो मैं ऐसे जो लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कभी भी ब्लाइंडली कभी भी कोई भी पोजीशन मत लेके जाओ। जो हमने गलतियाँ करी है वो आप लोग बिल्कुल भी ना करो, ठीक है? देखो आप लोग जो है 8-8 हज़ार क्वांटिटियाँ लेके होल्ड कर रहे हो यार। 8,000 क्वांटिटी किसे बोलते हैं? बहुत बड़ी क्वांटिटी है ऑप्शंस के अंदर। इतने में तो अगर आप कोई अच्छा किसी मेंटर से सीखोगे, वो पैसा वहाँ लगा के फिर अगर आप आओगे ना, वो 8,000 क्वांटिटी आपके पास में अगर हिम्मत है, वो इतना पैसा है, आप 8,000 क्वांटिटी ले पा रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इतना पैसा बना लोगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो प्लीज़ एक बार आप उस पैसे को थोड़ा बचाओ और सीखो पहले एक बार, और सीख के फिर अगर आप वो क्वांटिटी ले रहे हो ना, बता रहा हूँ ना आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप बोलोगे कि क्या लाइफ़ है मेरी, ठीक है? तो उस कैपिटल को ज़ाया मत करो। मेरा रिकमेंडेशन यही है आपको, ना, ठीक है? और हमने जो गलतियाँ करी है वो आप लोग ना करें कि भाई प्लान नहीं है हमारे पास में और हम लोग जो है फिर फोमो में एंट्री कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी मान लो, किसी भी तरीके से लॉस को रिकवर करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, रोक लो भाई, रोक लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बेस्ट, सबसे सॉरी बेस्ट मतलब सबसे बेकार है, ठीक है? तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि वो क्या करती है, वो आपको जो है बिल्कुल बर्बाद कर देती है, ठीक है? तो आपके इमोशंस से लेकर आपको सब कुछ तरीके से तोड़ देती है, तो वो कभी भी नहीं करना है। लॉस लिया है मार्केट में तो कोई बात नहीं, ठीक है? देखो दुःख कब होता है, जब आपने बिना कोई मतलब की कोई एंट्री कर ली यहाँ से, जहाँ से आपको लग रहा था उस बेसिस पे आपने एंट्री ले ली, और रिस्क भी ऐसा लिया कि जो आपके लिमिट के बाहर था। ना आप नॉर्मल रिस्क लेते हो ना, उससे भी ज़्यादा रिस्क लिया, जबकि आपको कम रिस्क लेना चाहिए, जिसमें आपको अगर डाउट होता है उसमें कम रिस्क लेना चाहिए। तो वो चीज़ सही रहती है, आपको थोड़ा-सा कोई दिक्कत नहीं है, भाई लॉस हुआ तो चलो ठीक है, सँभल जाते हैं अपन लोग, लेकिन आपने वहाँ पे डबल क्वांटिटी ली है, तो वो जब वो एसएल जाता है ना, या फिर एसएल भी आप लोग लेते नहीं, आप तो इमोशंस में बैठ जाते हो लेके, तो वो तो सबसे बेकार है। तो वो काम ना करें, ओके? ठीक है। तो जैसा कि हमने प्लानिंग करी थी कि भाई प्राइस जो है ऊपर जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि प्राइस को एक नया पुल बैक बनाएगा, तब जाके बार पार पड़ेगी 15 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट गिरेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, मार्केट नया पुल बैक ही बनाएगा, और वो मार्केट ने बखूबी यहाँ पे करा भी है, ठीक है? बेयरिशनेस मुझे आज मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट इसलिए किया था क्योंकि जो है बायर्स अपने बुलिश के थे, तो सेलर्स ट्रैप नहीं हुए थे, एक्चुअल में सेलर्स ट्रैप नहीं हुए थे, बट इसको मार्केट ने एज़ सेलर्स की लिक्विडिटी कंसिडर करी और यहाँ पे जो है फिर मोमेंटम देना शुरू किया। बहुत स्लो मोमेंटम था, इसलिए जो है ये इतना स्लो मोमेंटम क्यों आया? क्योंकि वो इसलिए आया कि सेलर्स ट्रैप एक्चुअल में नहीं हुए थे। एक्चुअल सेलर्स ट्रैपिंग यहाँ पे होती है इसके नीचे, जो ये लेवल आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? वो एक्चुअल में सेलर्स की ट्रैपिंग होती है यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा-सा क्या हुआ, बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस टाइम पे, आपको पता ही है। तो इसकी वजह से बहुत स्लोली स्टडी प्राइस को ऊपर ले जाया गया था, ठीक है? क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी मार्केट जो अगर सच में मूव करता है ना, बड़े मूव करता है, तो वो कब करता है? जब लिक्विडिटी ले ली जाती है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी बन रही है, अब लोग कितनी छोटी-छोटी कैंडल्स है, लिक्विडिटी बनाई जा रही थी, लिक्विडिटी ली नहीं गई थी, लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही थी यहाँ पे।
ठीक है। लिक्विडिटी हंट होती है तब तो बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, लेकिन लिक्विडिटी जब बिल्डअप होती है तब ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में मार्केट ऊपर खिसकता है, ठीक है। तो वही कारण था। ओके, तो ये सब कुछ हो गया अपने बारे में, अपन को कल किस अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करना है और 15 मिनट के लिक्विडिटी का बनने का वेट करना है, ठीक है। और अब चलते हैं फॉरेक्स के मार्केट के ऊपर। फॉरेक्स में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो 2-3 सेटअप्स बन रहे थे उनमें क्या सीन चल रहा है। ओके, तो फॉरेक्स के अंदर जो है हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम बिटकॉइन से, क्योंकि बिटकॉइन में जो है हमारा लेवल पे प्राइस आई हुई थी और मैंने आपको बोल दिया था कि इस लो की लिक्विडिटी ली जाएगी, वो फाइनली मार्केट ने ले ली है, ठीक है। अभी भी मार्केट में यहाँ पे कोई सेटअप जो है फॉर्म नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। फिलहाल किसके लिए वेट करना है कि हमें प्राइस को इसकी लिक्विडिटी लेके और उसके बाद जो है हमें कोई सेटअप बनता हुआ नजर आए, उसके बाद ही हम कोई प्लानिंग आगे कर पाएंगे, ठीक है। यूरो सीएडी की बात करें हम लोग, तो इसमें अभी तक प्राइस ने लिक्विडिटी नहीं ली है, यहीं से रिवर्स बैक मार्केट ने किया है। लेट्स सी यहाँ से गिरता है या फिर मार्केट में क्या सीन आगे बनते हैं। जीबीपी एनजेडी की बात करें तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको समझा रहा था कि प्राइस ने जो है, देखो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है अपना, कौन सा है, 4 आवर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्राइस ने अपना बॉस किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया और यहाँ पे जो है डीओबी पे प्राइस ने टैप किया। अब डीओबी पे प्राइस ने टैप तो कर दिया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, बिना कोई कंफर्मेशन दिए लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अपनी लास्ट जो एफईजी थी, सॉरी इसको एफईजी दिखेंगे ना अपन लोग, तो ये एफईजी कर देना इसको, ठीक है। इसको अपन लोग एफईजी लिख ले, समझ आना ये एफईजी है अभी के लिए, ठीक है। मैंने इसमें एसएमटी गलत लिख दिया इसको, तो ये एफईजी है। तो एफईजी जो है प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे इसको फिल कर दिया। अब फिल कर दिया है तो यहाँ पे जब प्राइस ने इसको टैप करके फिल कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या है, बेकार चीज है, यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। इस चक्कर में जो है हम लोग वहां पे बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे कंफर्मेशन दे भी देती है तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें फालतू में ऐसा रिस्क प्लान करना ही नहीं है जिसमें हमारी कैपिटल खराब हो या हमारे स्टॉप लॉस हो या फिर हमारा जो फंडेड अकाउंट हो उसमें आपको ड्रॉ डाउन देखने को मिले, ठीक है। आपके पास में बहुत स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, आपको क्यों ऐसे स्ट्रक्चर में घुसना है जहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो मार्केट की। ओके, तो प्राइस ने कोई भी कंफर्मेशन दिया नहीं, प्राइस ने डायरेक्ट मूव दिया, फॉल मूव फॉल फिर से दे रहा है और ये फॉल आगे तक जा सकता है अच्छा खासा नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, और अब बात करते हैं अपने बाकी के पेयर्स की। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमने जो है कुछ अलग पेयर्स और भी ऐड करे हैं ताकि हम 4 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। तो अभी जो है काफ़ी स्ट्रक्चर्स में जो है मार्किंग करना पेंडिंग है, क्योंकि उनमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम है। यूरो एडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस का यहाँ पे बॉस होगा, लेकिन अभी तक प्राइस की इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है, तब तक के लिए कोई भी एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे यूरो जीबीपी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो चौक होना पेंडिंग है उधर। जीबीपी एयूडी की बात करूँ तो इधर क्या हुआ, इधर हमारे पास में जो है प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली थी, ठीक है। इसमें मैंने मार्किंग करी है तो यहाँ पे 4 आवर की लिक्विडिटी ली गई है, लेकिन 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें अच्छा खासा नहीं दिखाई दिया, तो हम जो है लिक्विडिटी लेने का यहाँ पे वेट कर रहे हैं और प्राइस जो है यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आ भी रही है। अगर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे जो है लास्ट एफईजी कुछ थी नहीं हमारे पास में, ठीक है, तो हम लोग जो है इसका हाई का आराम से टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है, हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो हम इस ट्रेड को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है एक्टिव में डालूंगा और इसको जो है मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। ओके, अब जो है हमारे पास में जीबीपी सीएडी का चार्ट है, यहाँ पे जो है हमें इसके बॉस होने का वेट करना है। जीबीपी सीएचएफ की बात करें तो यहाँ पे जो है ये इंड्यूसमेंट की तरफ बहुत ही जल्दी आ रहा है और शायद ये आज न्यूयॉर्क सेशन तक हमारे पास में आ भी जाएगा। जीबीपी जेपीवाई की बात करूँ तो इसमें स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करी है, एनजेडी सीएडी में बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम है, तो इसमें भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और एनजेडी सीएचएफ में भी यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आया था उस टाइम पे, उसके बाद जो है प्राइस में जो है बिल्कुल फॉल के साथ में साइडवेज में अटका हुआ है, तो इसमें मैंने मार्किंग नहीं करी है, ठीक है। ये हमारा है एनजेडी जेपीवाई, यहाँ पे जो है हम लोग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे हैं प्राइस के आने का, जो हमें जल्दी से मिल सकता है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो हमें जो है इसकी लिक्विड, हमें यहाँ पे जो है प्राइस का आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है आपको दिखाता हूँ मैं। हमारा 15 मिनट पे यहाँ पे प्राइस ने कंफर्मेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट से पहले अपने एफईजी को फिल कर दिया, समझ रहे हो। इसकी वजह से जो है यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे बन चुका था, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके अंदर अभी तक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं नए स्ट्रक्चर का। गोल्ड की बात करूँ, वही है, देखो पूरा अटका हुआ है साइडवेज में, जब तक ये बॉस ही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर।
एयूडी यूएसडी की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत दूर है। यूरो यूएसडी की बात करूँ, इधर भी बहुत दूर है हमारा लेवल। और जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो इधर जो है प्राइस स्लोली स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास में जो है इस स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी कहाँ पे है, हमारे पास में इस स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी मौजूद है सिर्फ इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हमें जो है प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ तो बॉस हमारा नीचे है, सॉरी बॉस हमारा नीचे है, लेकिन बॉस नहीं, इसको बॉस हटाएंगे। लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है अभी तक, तो बॉस कंफर्म कैसे हुआ, ठीक है। यूएसडी की बात करूँ मैं, तो मुझे इसकी लिक्विडिटी चाहिए। तब तक मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा, हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। या तो प्राइस क्या कर दे, फिर बॉस कर दे, तो वो नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ तो प्राइस में यहाँ पे क्या है, हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई की बात करो तो ये आपको मैंने बताया था, ये हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा जो ट्रेड है वो चल रहा है अभी तक। और 381 पिप्स है, तो ऑब्वियसली बात है एक दिन में तो डन होगा नहीं, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्केट में बड़ा जो मूव है ना वो आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट इन सारी लिक्विडिटीज़ को एकदम से क्या करेगा, ग्रैब करेगा और सबको यहाँ पे क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा इधर। यूरो सीएचएफ की बात करूँ तो इसके अंदर हमारा कोई मार्किंग नहीं है, पूरा साइडवेज में अटका हुआ है ना, इस कारण से कोई मार्किंग नहीं करी मैंने। और यूरो एनजेडी के अंदर यहाँ पे जो है बहुत दूर है अभी तक स्ट्रक्चर, यहाँ पे चौक होगा तभी कोई नई एंट्री प्लान हो पाएगी। और बाकी के पेयर्स में हम लोग देख लेते हैं, सीएडी जेपीवाई में कोई भी मार्किंग नहीं करी है, इसमें मार्किंग हम लोग जो है कल या परसों तक आपको दे देंगे। ओके, सीएचएफ की बात करें, यहाँ पे भी हमें मार्किंग नहीं हुई है, और इनमें भी नहीं हुई अभी तक, तो शायद किसी में नहीं है अभी तक, तो शायद लेट्स सी, हाँ इनमें भी तो सब में बाकी है। देखो इनमें दो तीन में तो क्या है, एयूडी जेपीवाई सीएचएफ और सीएडी में तो क्या है, साइडवेज में है बहुत ज़्यादा मार्केट, बट फिर भी हम इनमें मार्किंग करेंगे थोड़ा सा अच्छा खासा एक हाई पकड़ के, वहाँ से हम लोग जो है इसके अंदर मार्किंग करना शुरू करेंगे, ताकि जो है इनके अंदर भी हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके। ओके, तो ये हमारे जो है फॉरेक्स के जितने पेयर्स इनमें एनालिसिस हो चुकी है। और अभी एक्टिव पोजीशन में आपको जो हमारे 3 पोजीशन दिखाई देगी, जहाँ पे इन तीनों में हमें क्या रहना है, एक्टिव रहना है। देखो इनका फायदा यही होता है कि है ना, आप लोग क्या करोगे, ट्रेडिंग पे जाओगे ना, तो आपके पास में ऐड सेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करते ही आपके पास में यहाँ पे एक सेक्शन निकल जाएगा। अब इस सेक्शन का नाम नाम डाल दो, और जितने भी पेयर्स हैं उनको अलग डाल दो, और जिनमें एक्टिव मतलब जहाँ पे पोजीशन आपकी बढ़ने वाली है, जहाँ पे प्राइस अपने लेवल पे आ चुकी है, उनको आप एक एक हिस्से में डाल दो, एक सेक्शन बना लो, ताकि आपको बार बार में सबको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ पड़ेगी सिर्फ इंपॉर्टेंट पेयर्स की, जिन पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए। जब भी आप अपना लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोलो, तो आपको तुरंत उसके ऊपर अपनी नज़र डाल देनी है, या फ़ोन से भी आप लोग जो है इजीली चेक कर सकते हो। हम लोग जो है 15 मिनट और 4 आवर ओनली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है बार-बार में स्क्रीन देखने की नीड भी नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे सिंपली क्या कर लोगे, अपना क्या करोगे, यहाँ पे आपको 5 अलर्ट फ्री मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने अलर्ट को जाके वहाँ पे लगा लोगे। अभी तो मेरे पास लगे हुए हैं बाकी सारे, तो यहाँ पे अलर्ट्स आप लगा लोगे, जैसे प्राइस ट्रिगर करेगी उसके बाद आपको देखना है कि हाँ भाई प्राइस को नया सेटअप फॉर्म करें यहाँ पे अपना, उसके बाद कंफर्मेशन ढूंढ के एंट्री करनी है। आपको कोई भी जल्दीबाजी करने की नीड पड़ती नहीं, आराम से लॉट साइज कैलकुलेट करो, आराम से जो है अपने पोजीशन को देखो समझो, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लो। कोई भी हड़बड़ी नहीं है कि आपको 1 मिनट पे जाके भागना है, अरे हाँ यार एंट्री लेनी है, लॉट साइज कैलकुलेट करनी है, रिस्क कितना होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं कुछ नहीं करना। आप आराम से इंतजार जितना करोगे उतना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग सब लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि कैसे ट्रेडिंग करी जाती है और कैसे जो है आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको मेरा नंबर लिख के दे देता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने मेरा नंबर है। अगर किसी को भी जो है ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर सीखना हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कोई नया यूज़र है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और भी। थैंक यू सो मच।